Hello, good morning everyone. This is Tanuja ma'am. Today we will discuss about the age distribution and the age pyramid. This topic. Now ये एज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इसका रिलेशन है पॉपुलेशन के साथ. हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल गेट कंबाइंड टुगेदर, इट मेक्स द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट एजेस. हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट एजेस के जो भी इंडिविजुअल्स है ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन. इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और द एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ एज पिरामिड. अगर हम लोग जनरली परसेंट निकालते हैं कि एज ऑफ द इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, इन अ गिवन ग्रुप पर्टिकुलर, हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का एज है. जनरली अगर हम लोग पिरामिड निकालते हैं, अदरवाइज़ हम लोग ग्राफ अगर निकालते हैं तो एज वर्सेस पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हम लोगों को एक पर्टिकुलर पिरामिड दिखेंगे. अदरवाइज़ हम लोगों को एक पर्टिकुलर हम लोग ग्राफ प्लॉटेड कर सकते हैं और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज पिरामिड. फॉर द पर्पज़ ऑफ द सिंप्लिसिटी द एंटायर पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 एज ग्रुप. हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को सिंपल वे से अगर हम लोगों को एज ग्रुप निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंटायर पॉपुलेशन ये डिवाइड हो रहा है इनटू द 3 एज ग्रुप. और 3 एज ग्रुप कौन से है, तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मीन्स क्या, तो रिप्रोडक्शन के प्रीवियस का एज ग्रुप और ये एज ग्रुप नियर अबाउट 0 to 14 ईयर्स में आएगा. नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये एज ग्रुप 15 to 44 ईयर्स रहेगा. इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 15 to 44 एज में जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे इट इज़ कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन. एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मीन्स 45 to 85 प्लस ईयर्स, 85 ऑनवर्ड्स हम लोग बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो जनरली इसमें रिप्रोडक्शन का रेट बहुत कम, प्री रिप्रोडक्टिव एज में 0 to 14 ईयर तक के इंडिविजुअल आएंगे और रिप्रोडक्टिव एज में 15 to 44 ईयर के इंडिविजुअल आएंगे. 15 to 44 ईयर्स के बिटवीन में जो भी इंडिविजुअल्स आते हैं वो आएंगे. एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव में 45 to 85 प्लस उसके ऑनवर्ड्स. द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इट कैन सपोर्ट टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट. लोग बोल सकते हैं जब पॉपुलेशन का साइज है इट कैन सपोर्ट टेल, हम लोगों को क्या बताता है, अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट. जनरली ये हैबिटेट में इसका स्टेटस क्या है, तो द पॉपुलेशन साइज इन द नेचुरल हैबिटेट कुड बी एज लो एज लेस दैन द 10. हम लोग बोल सकते हैं कि द पॉपुलेशन जो साइज़ है और नेचुरल हैबिटेट में से हम लोगों ने बोला कि ये हम लोगों को क्या बताता है कि हैबिटेट में क्या स्टेटस है, ये हम लोगों को शो कर रहा है. द पॉपुलेशन साइज इन नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में पॉपुलेशन की कैसी साइज़ है, कुड बी लो एज लेस दैन 10. हम लोग बोल सकते हैं साइबेरियन क्रेन इन अ बर्ड सेंचुरी और गो इनटू द मिलियंस, क्लैमिडोमोनास इन अ पॉन्ड. जिससे हम लोगों को पता है कि ये जो क्रेन है साइबेरियन क्रेन जनरली ये लेस दैन 10 है इन द सेंचुरी, बहुत कम इसकी नंबर है. अदरवाइज इट्स गो इनटू द मिलियंस. अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि अलगीज क्लैमिडोमोनास जनरली पॉन्ड में ही हम लोगों को दिखती है, ये मिलियन से भी ज़्यादा हम लोगों को दिख सकती है, जा सकती है. पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली कॉल एज अ पॉपुलेशन डेंसिटी. लोग बोल सकते हैं ये पॉपुलेशन का जो साइज़ है जनरली इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोल सकते हैं. और इसे हम लोग एक एन लेटर से डिनोट करेंगे. नीड नॉट नेसेसरी टू बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली. और इसे ओनली ये डेंसिटी को नंबर से ही मेज़र करना ज़रूरी नहीं है. ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी. हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नंबर जनरली इंडिविजुअल का, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी.
इट इज़ इन द सेम केस आइदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। ये जनरली एक पर्टिकुलर डेंसिटी हम लोग एक पर्टिकुलर लेटर से डेनोट कर रहे हैं, इसे हम लोग एन बोलेंगे, और इसे हम लोगों को मेजर करने की नीड नहीं है, ज़रूरी नहीं है। टोटल नंबर जनरली मेजर करेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ इन सेम केस, ये जनरली मीनिंगलेस है, अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट भी जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को एक पिरामिड दिए है और ये पिरामिड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, एज पिरामिड फॉर द कंट्रीज विद द रैपिड स्लो और जीरो अंडर निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जैसे रैपिड ग्रोथ केनिया, नाइजीरिया, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे अनटाइटेड यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, स्लो ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट है जीरो ग्रोथ डायनामिक डेनमार्क, इटली में, यहाँ पे हम लोग को एज का पिरामिड दिख रहा है। एंड नेक्स्ट है जर्मनी एंड द हंगरी, इसमें निगेटिव ग्रोथ दिख रही है, मेल एंड फीमेल। इस तरीके से ये जो एज पिरामिड है फॉर द कंट्रीज, ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ पिरामिड ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं। देखिए मेल वर्सेस फीमेल, यहाँ पे हम लोगों को ये पिरामिड में ऑब्जर्व हुआ है। तो इन द एरिया इफ देयर आर millions of the termites, generally ant, but only a few animal which feed on them, stating that the population density of this predation is low will be misleading। लोग बोल सकते हैं रॉन्ग आइडिया है, ये पर्टिकुलर एरिया है, देयर आर मिलियंस ऑफ द टर्माइट है, इसमें जो टर्माइट्स है वो बहुत सारे मिलियंस है, एंड बट ओनली फ्यू एनिमल विथ फीड ऑन देम, बट ये मिलियंस के नंबर में है, टर्माइट्स है, एंड है, बट उनके ऊपर जो एनिमल फीड करने वाले हैं वो कैसे हैं, बहुत कम उनके नंबर है। स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिस प्रेडेटर इज़ लो विल बी मिसलीडिंग। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये कैसी है, जनरली लो हो गई है, एंड अदरवाइज ये जनरली रॉन्ग, क्योंकि जनरली जो भी टर्माइट्स है, एंड्स है, इनके नंबर जनरली बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है, और उसके ऊपर फीड करने वाले हैं उनके जो नंबर है जनरली कैसे प्रीडेटर से वेरी लो है। तो ये कंसेप्ट एक मिसलीडिंग हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है। इन सच केस द बायोमास इज़ अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज, जनरली ये केस में बायोमास इज़ अ मोर मीनिंगफुल है, और ये पॉपुलेशन का साइज मेजर कर रहा है। टोटल नंबर इज़ गिवन नॉट एन ईजीली अडेप्टेबल मेजर, हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली टोटल नंबर फिर से हम लोग मेज़र नहीं कर पाते। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज एंड काउंटिंग इज़ इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग, पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है एंड काउंटिंग अगर इम्पॉसिबल है और वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, सम टाइम फॉर द सर्टन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन there is no need to know the absolute population densities, relative densities and serve the population equally well। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि बायोमास अगर मोर हो गया मीनिंगफुल मेजर्स ऑफ द पॉपुलेशन साइज, तो टोटल नंबर इज़ अगेन नॉट बी इजीली अडेप्टेबल मेजर। फिर से हम लोग इसके टोटल नंबर मेजर नहीं कर पाते। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ह्यूज हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका काउंटिंग है हम लोग इम्पॉसिबल बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर डेंसिटी से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सम टाइम फॉर द सर्टन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, हम लोग बोल सकते हैं कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के वक्त जनरली हम लोगों को एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर नहीं कर पाते, एंड रिलेटिव डेंसिटी सर्व एज अ पॉपुलेशन पर्पस इक्वली वेल।
तो हम लोग जैसे डेंसिटी बहुत सारे नंबर्स है, हम लोग हैंड से कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉपुलेशन डेंसिटीज़ है, हम लोग एक पर्टिकुलर विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट मेथड से पर स्क्वायर मीटर में कितने नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग वो एरिया में कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वो एग्जैक्ट नहीं होती। फॉर द इंस्टेंस द नंबर ऑफ बर्ड इंसेक्ट कॉट पर ट्रैप इज़ गुड इनफ मेजर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। हम लोग बोल सकते हैं कि बर्ड्स के नंबर है, इंसेक्ट के नंबर है, जनरली हम लोग कैसे जनरली उसको मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टोटल डेंसिटी। वी आर मोस्टली ऑब्लिक टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली। हम लोग जो भी पॉपुलेशन का साइज़ है उसको स्टॉप कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और द सीइंग देम। अदरवाइज इसको पर्टिकुलर कैसे हम लोग एस्टिमेट जनरली उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं, कैसे इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम। अगर उसको हम लोग देख भी नहीं सकते, अदर विदाउट काउंटिंग देम और द ऑब्जर्विंग देम। द टाइगर सेंसस इनटू आवर नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व इज़ ऑफन बेस्ड ऑन अ प्लग मार्क एंड द फीकल पैलेट। हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइगर सेंसस है जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेस है जनरली हमारे यहाँ पे टाइगर है नेशनल पार्क में, तो यहाँ पे उसके जनरली उसको कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द फीकल पैलेट्स। जनरली कौन से एरिया में जनरली ये फीकल पैलेट्स कितने अमाउंट में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एनिमल सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज रह सकता है, और कितने नंबर्स में अवेलेबल है। क्योंकि टाइगर तो हम लोग डायरेक्टली उसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ टू मच रिस्की, और उसके अकॉर्डिंग से हम लोग उसके पर्टिकुलर मार्क्स है जैसे फीकल पैलेट से हम लोग बोल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसे यही हमारे ये टॉपिक में गिवन है पॉपुलेशन ग्रोथ। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पेसीज इज़ अ डायनामिक पैरामीटर। लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है तो जनरली साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द एनी स्पेसीज इज़ अ डायनामिक पैरामीटर। जनरली एनी स्पेसीज में एक पर्टिकुलर जो साइज है हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, डायनामिक पैरामीटर। इट कीप चेंजिंग विथ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर। और जनरली ये चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है, इट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर। कौन से फैक्टर हैं, तो ये टाइम है, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द फूड। सबसे पहले तो ये डिपेंड है फूड पे। नेक्स्ट है प्रिडेशन। प्रिडेशन मीन्स क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर फीड करने वाले, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रिडेशन का वर्क है। एंड प्रिडेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द एन एडवर्स वेदर। और वेदर भी कंडीशन है, वेदर कंडीशन कैसा है कि एडवर्स है कि एग्जैक्ट किस तरीके का है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एनी स्पेसीज इज अ डायनामिक पैरामीटर। ये कैसा है, डायनामिक पैरामीटर है। ये जनरली चेंज हो सकता है विथ टाइम एंड द डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है इंक्लूडिंग द फूड। और ये फैक्टर कौन से है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फूड है, प्रिडेशन, प्रेशर है, एंड द एडवर्स वेदर भी एक कंडीशन है। इन फैक्ट दिस चेंज इन अ पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव्स अस सम आइडिया वेदर इट इज़ अ फ्लोरिशिंग और द डिक्लाइनिंग। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है ये चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द फूड, प्रिडेशन, प्रेशर एंड द ये जो वेदर है एडवर्स वेदर। इन फैक्ट दिस चेंज इन अ पॉपुलेशन डेंसिटीज गिव्स अस सम आइडिया वेदर इट इज़ फ्लरिशिंग और द डिक्लाइन। और हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी में जो चेंज हो सकता है ये जनरली हम लोग इसको एक पर्टिकुलर ये आइडिया दे सकती है, अदर इट इज़ अ फ्लरिशिंग, ये फ्लरिश हो रहा है, अदरवाइज क्या हो रहा है, ये फ्लरिश हो रहा है, अदरवाइज ये कैसे हो रहा है, ये डिक्लाइनिंग मोड में है। तो इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ ये हम लोग
बता सकते हैं। इसमें हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट दिया है, डेंसिटीज ऑफ द पॉपुलेशन इन अ हैबिटेट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। जनरली डेंसिटी पॉपुलेशन की डेंसिटी है इन अ गिवन हैबिटेट, जहाँ पर भी जो भी हैबिटेट है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, बट कितना पीरियड दिया है उसमें कौन सा हैबिटेट है एंड कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, फ्लक्चुएट, ये जनरली फ्लक्चुएट हो रही है। कैसे? ड्यू टू द चेंजेस इन अ 4 बेसिक प्रोसेस, चेंज हो रहा है ना 4 बेसिक प्रोसेस। कौन से ये 4 बेसिक प्रोसेस है? न्यू बर्थ, उसे हम लोग बोल सकते हैं बी, एंड द इमाइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन डेंसिटीज, लोग बोल सकते हैं न्यू बर्थ क्या है? बी, एंड द इमाइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन डेंसिटी, डेथ इसे हम लोग डी बोलेंगे, एंड द immigration and the immigration lead to the decrease in the population density। immigration means क्या होता है? इसे हम लोग न्यू बर्थ, इमाइग्रेशन बोल सकते हैं कि न्यू बर्थ जनरली पॉपुलेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इमाइग्रेशन एंड डेथ एंड इमाइग्रेशन लीड टू द डिक्रीज इन पॉपुलेशन। इमाइग्रेशन क्या होता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, एंड इसे हम लोग बोलेंगे इमाइग्रेशन। आई इज़ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज दैट हैव केम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम द एल्सवेयर। इमाइग्रेशन में क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स है जनरली कहीं से भी जनरली ऐड हो गए हैं, एंड इमाइग्रेशन ई नंबर ऑफ द इंडिविजुअल of the population who left the habitat during the time period। और ये इमाइग्रेशन का क्या होगा? ये लेफ्ट हो रहे हैं, ये इंडिविजुअल है, ये लेफ्ट हो रहे हैं इन द पर्टिकुलर पॉपुलेशन। सो इफ़ द एन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो अगर एन को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बताया एट द टाइम टी, देन इट्स डेंसिटी एट t+1 कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये एक पर्टिकुलर फार्मूला गिवन है, तो इसे एन को हम लोगों ने क्या बोला है? एन को बोला है पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड टी को क्या बोला है? एट अ टाइम, एन पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम, एंड इसे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फार्मूला से कैलकुलेट किया है। तो फार्मूला कैसा है? ये बॉक्स में गिवन है, एन t+1 इक्वल टू एन क्या है? एन को हम लोगों ने बोला है पॉपुलेशन डेंसिटी, एन t+1 इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई। बी क्या है? न्यू बर्थ है, और आई क्या है? इमाइग्रेशन, माइनस डी क्या है? डेथ, प्लस ई इमाइग्रेशन। इस तरीके से हम लोग ये जो एन t+1 है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ मॉडल। Does the growth of the population with time show any specific and the predictable pattern? बोल सकते हैं जनरली पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है विद टाइम जनरली एनी स्पेसिफिक पैटर्न शो करता है। वी हैव बी कंसर्न अबाउट द unbridled human population growth and problem created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if other animal population in nature behave the same way or show the some resistance on the growth। हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन विद टाइम, पर्टिकुलर पॉपुलेशन की ग्रोथ है विद टाइम जनरली एक पर्टिकुलर पैटर्न शो कर रहा है। जनरली वी हैव बी कंसर्न अबाउट द अनब्राइडल ह्यूमन पॉपुलेशन। जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी अनब्राइडल ह्यूमन पॉपुलेशन है ग्रोथ एंड द अनब्राइडल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री। और हम लोग बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर हमारे आवर कंट्री में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एंड it is therefore natural for us to be curious if other animal population in nature behave the same way or the show the same resistance on the growth। एक particular and unbridled population growth एक particular प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि लेटर ऑन जनरली ये फिर से पॉपुलेशन को क्रिएट कर सकते हैं एंड सेम वे सेम रेजिस्टेंस ऑन द ग्रोथ।
तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ कर्व दिया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रिसोर्स लाइक द फूड, स्पेस एंड द इसेंशियल फॉर एनी ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन आइडियली विथ रिसोर्स इन द हैबिटेट आर द अनलिमिटेड। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को कर्व दिया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें हम लोगों ने देखा कि कौन से रिसोर्स है, रिसोर्स कौन सा है, फूड है, स्पेस है। इसमें फूड एंड स्पेस इसेंशियल है फॉर द एनी ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एंड आइडियली व्हेन रिसोर्स इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड। हम लोग बोल सकते हैं रिसोर्स अगर अनलिमिटेड है, इस स्पेसीज हैज़ अ एबिलिटी टू फुलफिल रियलाइज to innate potential growth in the number, then the population growth in an exponential or the geometrical proportion। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ कर्व दिया है पॉपुलेशन साइज वर्सेस टाइम। तो ये जो ग्रोथ कर्व है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।